प्रचंड गर्मी हो या जी मचलाना या उल्टी आना, ये जब भी हो तो ख़ास तौर से लोग नींबू को याद करते हैं। और हम इसलिए पहुंच चुके हैं नींबू के एक बागान में। देश भर में महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे प्रदेशों में बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन सीमांचल के इलाके में भी इसकी खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है। इसका मुख्य कारण ये है कि कटिहार खेरिया के जो किसान हैं प्रशांत चौधरी, उन्होंने लगभग 1200 पेड़ लगाए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर हर तरह की नींबू तैयार किया जाता है। बिहार के अलावा, बिहार के अन्य ज़िलों के अलावा, अन्य प्रदेशों के अलावा भी नेपाल और बांग्लादेश तक यहाँ की नींबू जाती है। निश्चित तौर पर यहाँ के जो नींबू है वो लोगों को जी का स्वाद तो बदल ही रही है, और इस प्रचंड गर्मी में नींबू पानी लोगों के लिए कितना लाभदायक है यह भी जानेंगे। सीधे आपको रूबरू कराते हैं। देश भर में हीट वेव की चर्चा के बीच अगर अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखना है तो नींबू पानी का सेवन एक बेहतर विकल्प हो सकता है, और लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। इसलिए देश भर में नींबू की डिमांड जोरों पर है। पहले बिहार का यह इलाका नींबू के लिए पूरी तरह महाराष्ट्र और तमिलनाडु पर आश्रित था, मगर अब सीमांचल के किसानों ने नींबू की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इस इलाके में बड़े पैमाने पर नींबू की खेती शुरू किया है। कटिहार के खेरिया का इलाका अब नींबू उत्पादन का हब बन चुका है, जिससे न सिर्फ पूरे बिहार के नींबू के बाजार में यहाँ के नींबू सप्लाई हो रहा है, बल्कि अब पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश तक के बाजारों में सीमांचल के नींबू का दबदबा है। नींबू हब के रूप में विकसित होते सीमांचल के किसान उमस भरी गर्मी के बीच नींबू के फायदेमंद खेती से बेहतर संतुष्ट हैं। नींबू की खेती करने वाले प्रशांत चौधरी कहते हैं कि लगभग 12 एकड़ में उन्होंने नींबू की खेती की शुरुआत की, जिससे अब सीमांचल के लोगों को नींबू के लिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर इस प्रचंड गर्मी में नींबू लोगों के लिए राहत जरूर देता है, और इसकी खेती करने वाले किसान भी सबल बन रहे हैं। ट्रेडिशनल खेती से अलग हटकर खेती करने वाले किसान प्रशांत चौधरी ने न सिर्फ इससे कमाई का जरिया बनाया, बल्कि दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने हैं। देखिए, जहाँ तक पहले नींबू की जब बात होती थी तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु की बात होती थी, लेकिन अब हमारा जो सीमांचल है, खासकर जो है खेड़िया में, मैंने 11 से 12 एकड़ में नींबू के पौधे लगाए हैं। और कम से कम ये कह सकता हूँ कि सीमांचल का जो अपना इलाका है नींबू के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। मैं सीमांचल के इलाके में अपनी नींबू भेजता हूँ, और वहाँ के मार्केट में ये काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी अच्छी मात्रा में बिकती है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और सीमांचल के अलावा ही नहीं, बल्कि मेरी नींबू जो है नेपाल, बांग्लादेश और भूटान तक जा चुकी है। नींबू का खेती पर इसलिए हम लोग जोर दे रहे हैं कि जो यहाँ का जो भी सीमांचल क्षेत्र में हम लोग का खेती हो रहा है, तो और सब खेती में उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जितना नींबू की खेती में हमें प्रॉफिट मिल रहा है। इसलिए हम लोग नींबू का खेती आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। गर्मी में इसका डिमांड, मतलब कि जो ठंडी है या मध्यम समय है, उससे अभी कई गुना, मतलब 4-5 गुना ज़्यादा इसका डिमांड हो जा रहा है।